दूसरे यूनिवर्स से जहां परी लोक में बहुत सारे परियां एक साथ इकट्ठा हुई थी। एक तरफ था सफेद कपड़ों में अच्छी परी तो वही दूसरी ओर था काले कपड़ों में बुराई की परी, और उन दोनों गुटों की नजर एक बड़े से रोशनी के गोले पर था जिसके अंदर एक लड़के की परछाई नजर आ रहा था जो अब धीरे धीरे साफ दिख रहा था। और तभी अच्छी परियों के गुट से एक परी ने एक 20 साल की खूबसूरत लड़की को देखी और फिर उस लड़की से बोली, राजकुमारी रोशनी दूसरे गुटों का नजर भी उसी परछाई पर है। और इतना बोलकर कुछ पल के लिए वह परी खामोश रही और फिर आगे बोली, दूसरी गुट भी इस परछाई को हासिल करने की कोशिश करने वाली है। और इतना बोलकर वह परी राजकुमारी रोशनी को देखने लगी। और जब राजकुमारी रोशनी ने उस परी के बातों को सुनी तो राजकुमारी रोशनी ने उस परी से बोली, आशा परी आप पूरे सेना को लड़ाई के लिए तैयार करिए। और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी उस गोले में बन रहा परछाई को देखने लगी। और जब आशा परी ने राजकुमारी रोशनी के बातों को सुनी तो आशा परी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सेना को लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए बोली। और इतना बोलकर आशा परी राजकुमारी रोशनी के पास आ गई। और वही दूसरी तरफ जब दूसरी के लोगों ने जब राजकुमारी रोशनी के सेना को लड़ाई के लिए तैयार होते हुए देखी तो एक काले कपड़े वाली परी राजकुमारी अनीता के पास गई। और फिर राजकुमारी अनीता से बोली, राजकुमारी अनीता लगता है कि राजकुमारी रोशनी हमसे लड़ाई करनी चाहती है। और इतना बोलकर वह काले कपड़े वाली परी राजकुमारी अनीता को देखी। और जब राजकुमारी अनीता ने उस परी के बातों को सुनी तो राजकुमारी अनीता ने गुस्से से बोली, कोई भी मुझे मेरे राजकुमार से अलग नहीं कर सकती है। और इतना बोलकर राजकुमारी अनीता ने पूरे सेना को आदेश दिया, सभी लड़ाई के तैयार हो जाओ और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और जैसे ही राजकुमारी अनीता ने इतना बोली तो काले कपड़े वाली सभी परियों ने अपनी अपनी हथियार को बाहर निकाल लिया और फिर दोनों गुटों में लड़ाई शुरू हो गया। और जल्द ही दोनों गुटों की लड़ाई एक बड़े संग्राम में बदल गया और दोनों गुटों की सेना एक के बाद एक मारी जाती थी। और वही दूसरी तरफ राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता की लड़ाई भी भयानक रूप ले चुका था और दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और तभी एक धमाके के साथ राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता दोनों काफी पीछे हो गई। और तभी राजकुमारी अनीता ने अपने भयानक हथियार को काली ऊर्जा से भर दिया और जानलेवा नजरों के साथ राजकुमारी रोशनी को देखने लगी। और जब राजकुमारी रोशनी ने राजकुमारी अनीता के आंखों में जानलेवा एहसास को देखी तो राजकुमारी रोशनी ने भी अपने हथियार को ऊर्जा से भर दिया और फिर दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। और जब राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता का हमला आपस में टकराया तो एक तेज धमाका और वह पूरी जगह कांपने लगा, पर उन दोनों में से कोई भी रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी और एक के बाद एक हमला करती जा रही थी। इधर राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता एक के बाद एक जानलेवा हमला करती जा रही थी तो वहीं पर उस गोले में बन रहा परछाई एक खूबसूरत और बेहद हैंडसम लड़के में बदल गया और फिर वह लड़का उस गोले से एक ही पल में गायब हो गया। और इन सब से बेखबर राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता एक दूसरे पर हमला करती ही जा रही थी और एक हमले के साथ राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता एक झटके के साथ पीछे हट गई। और हटते ही राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता की नजर उस गोले पर पड़ी और जब राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता ने उस गोले में बन रहा परछाई को गायब देखी तो राजकुमारी अनीता ने गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, राजकुमारी रोशनी आज तुम्हारी वजह से मैं सबसे ताकतवर राजकुमारी बनते बनते रह गई। और इतना बोलकर राजकुमारी अनीता गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और फिर राजकुमारी अनीता ने गुस्से से बोली, मैं राजकुमारी अनीता अपने काली शक्तियों को अपने पास बुलाती हूँ। और जैसे ही राजकुमारी अनीता ने इतना बोली तो राजकुमारी अनीता के आसपास भयानक काली ऊर्जा इकट्ठा होने लगी
और जब आशा परी ने राजकुमारी अनीता के आसपास इतनी भयानक काली ऊर्जा को देखी तो आशा परी ने राजकुमारी रोशनी से बोली, राजकुमारी आप यहाँ से चली जाइए, मैं राजकुमारी अनीता को संभालती हूँ। और इतना बोलकर आशा परी ने अपने शरीर से बहुत ही ज्यादा ऊर्जा को बाहर निकाल लिया और फिर राजकुमारी अनीता के भयानक काली ऊर्जा से लड़ने के लिए तैयार हो गई। और जब राजकुमारी रोशनी ने आशा परी को सामने आते हुए देखी तो राजकुमारी रोशनी ने आशा परी से बोली, आशा परी आप पीछे हट जाइए, राजकुमारी अनीता को मैं संभालती हूँ। और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी सामने आ गई और फिर अपने शरीर से भयानक ऊर्जा को बाहर निकालते हुए राजकुमारी अनीता की सामना करने के लिए तैयार हो गई। और तभी राजकुमारी अनीता ने गुस्से से राजकुमारी रोशनी पर हमला कर दिया और इधर राजकुमारी रोशनी ने भी अपना हमला कर दिया। और जब राजकुमारी अनीता और राजकुमारी रोशनी की हमला आपस में टकराया तो इतना तेज धमाका हुआ कि पूरा परी लोक कांप गया। और वही राजकुमारी अनीता और राजकुमारी रोशनी उस धमाके के कारण अधमरी हो गई और राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता के लगभग सभी सेना मारा गया। और जब आशा परी ने राजकुमारी रोशनी को देखी तो आशा परी राजकुमारी रोशनी को लेकर परी महल में चली आई और वही राजकुमारी अनीता को लेकर भी उसके सेनापति काली परी महल में चली आईं। आशा परी राजकुमारी रोशनी को लेकर परी महल में आ गई और वही राजकुमारी अनीता भी सुरक्षित अपने महल में पहुंच चुकी थी और राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता का इलाज शुरू हो गया। तो वही दूसरी ओर इस यूनिवर्स के पृथ्वी पर कुछ लोग एक लड़के के लाश को लेकर कही जा रहा था और तभी उनमें से एक लड़का बोला, राहुल भाई सत्य तो एक ही हमले में मारा गया है, तो अब हम सत्य के लाश का क्या करें। और इतना बोलकर वह लड़का राहुल को देखने लगा। और जब राहुल ने उस लड़के के बातों को सुना तो राहुल ने शांति से बोला, करना क्या है, सत्य के लाश को ले चलो खाई की ओर और खाई में फेंक दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सत्य को हमने मारा है। और इतना बोलकर राहुल शैतानों की तरह हंसने लगा। और जब उन दोनों लड़कों ने राहुल के बातों को सुना तो उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मानो आज राहुल नहीं बल्कि कोई भयानक शैतान हो। और फिर उन दोनों ने बिना कुछ बोले सत्य के लाश को गाड़ी के डिक्की में रख दिया और फिर वह दोनों लड़का और राहुल गाड़ी में बैठ गया और खाई की ओर चल दिया। और कुछ घंटे 100 के स्पीड में गाड़ी चलाते हुए वह तीनों खाई के पास पहुंच गया। और खाई के पास आते ही उन दोनों लड़कों ने सत्य के लाश को डिक्की से बाहर निकाला और फिर सत्य के लाश को खाई के किनारे रख दिया। और रखने के बाद वह दोनों पीछे हट गया। और जब राहुल ने अजय और विजय को पीछे हटते हुए देखा तो राहुल ने हल्का गुस्से में बोला, क्या हुआ, तुम दोनों पीछे क्यों हो गए। और इतना बोलकर राहुल ने अजय और विजय को अपने लाल आंखों से देखा। और जब अजय और विजय ने राहुल के लाल आंखों को देखा तो अजय ने डरते हुए बोला, वो क्या है राहुल, न राहुल भाई, हमें इस खाई को देखकर काफी डर लग रहा है, इसीलिए हम दोनों पीछे हो गए। और जब राहुल ने अजय के बातों को सुना तो राहुल के आंखों और भी ज्यादा लाल हो गया। और फिर राहुल ने शैतानों की हंसी हंसते हुए बोला, यहाँ कौन है जो मेरे रहते तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई नहीं। और इतना बोलकर राहुल ने अपने लाल आंखों से सत्य के लाश को देखा और फिर एक जोर का लात सत्य के लाश को मार दिया। और रहित के लात मारते ही सत्य का लाश तेज रफ्तार से खाई में गिरने लगा। और सत्य को खाई में गिरता देख राहुल जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगा। और फिर राहुल उस खाई के किनारे से चला गया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। और जब राहुल ने अजय के हाथों को कांपते हुए देखा तो राहुल ने अजय से बोला, क्या हुआ, तुम्हारा हाथ आज इतना कांप क्यों रहा है। और इतना बोलकर राहुल अजय को देखने लगा। और जब अजय ने राहुल के बातों को सुना तो अजय ने हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं कहाँ कांप रहा है। और इतना बोलकर अजय ने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर वहां से चला गया। और समय बीतता गया और सुबह से शाम हो गया और वही कुछ शिष्य व्हाइट अकादमी के कैंपस में कुछ शिष्य खाना खाते हुए सत्य के बारे में ही बात कर रहा था।
और तभी एक लड़का अपने सामने बैठे लड़के से बोला, अरे भाई, तुम्हें एक बात पता है? जब से सत्य ने राहुल ने बहन को गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला और उसके ही रात से सत्य गायब है और सत्य का कुछ भी अता पता नहीं है। और इतना बोलकर वह अपने सामने बैठे लड़के को देखने लगा। और जब सामने बैठे लड़के ने उस लड़के के बातों को सुना तो उस लड़के ने अपना खाना निगलते हुए बोला, क्या तुम मंद बुद्धि सत्य के बारे में बात कर रहे हो? और इतना बोलकर वह लड़का अपने सामने बैठे लड़के को देखा। और जब उस लड़के ने अपने सामने बैठे लड़के के बातों को सुना तो उस लड़के ने अपने सामने बैठे लड़के से बोला, हाँ बिल्कुल सही समझे, और वैसे भी हमारे पूरे व्हाइट अकादमी में सत्य से बड़ा मंद बुद्धि कोई है भी नहीं। और इतना बोलकर वह दोनों लड़का खाना खाने लगा। और इसी तरह से पूरे कैंपस में यही सब बातें चल रहा था। और तभी एक लड़का अपने दोस्त से बोला, अरे भाई, कहाँ तुम उसकी बात कर रहे हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? कहाँ व्हाइट अकादमी की सबसे खूबसूरत लड़की प्रियंका और कहाँ व्हाइट अकादमी के सबसे बेवकूफ लड़का सत्य? और सत्य की हिम्मत तो देखो, सीधा प्रियंका को प्रपोज, उसे जो पूरे व्हाइट अकादमी के सबसे खूबसूरत लड़की है। खैर ये सब बातें छोड़ो, मैं उस मंद बुद्धि सत्य का नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। और इतना बोलकर वह लड़का खाना खाने लगा। और बहुत ही जल्द समय बीत और इस घटना को हुए 4 दिन हो गया और चौथे रात के 12 बज गया। सभी लोगों को आसमान से एक उल्का पिंड की तरह दिखने वाला सभी लोगों को नजर आया। और जब ताकतवर योद्धाओं ने उस उल्का पिंड को देखा तो उनमें से कुछ ताकतवर योद्धा हवा में उड़ते हुए उस उल्का पिंड के पास जाने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही कुछ योद्धा उस उल्का पिंड के पास पहुंचा तो उस उल्का पिंड से काली ऊर्जा फूट पड़ी और फिर उन सभी योद्धाओं को एक ही पल में बहुत फेंक दिया। और फिर वह सभी योद्धा तेज रफ्तार में जमीन से टकरा गया। और वह उल्का पिंड जाते हुए एक पार्क में जाकर गिरा। और फिर वह उल्का पिंड रोशनी में बदल गया और अपने अंदर छुपाए हुए एक बेहद हैंडसम लड़के को बाहर निकाला और फिर उस लड़के के शरीर में समा गया। और जैसे ही वह रोशनी उस लड़के के शरीर में समाया तो उस गड्ढे में एक हैंडसम लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। सत्य उस वीरान पार्क में बेहोश पड़ा हुआ था। और जब सुबह हुआ तो सत्य ने अपना आंख खोल दिया। और जब सत्य ने अपना आंख खोला तो सत्य ने देखा कि उसके पैरों के पास एक 70 से 80 साल का एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ था। और जब सत्य ने अपना पैर थोड़ा सा हिलाया तो उस बूढ़े की आंख खुल गया। और जब उस बूढ़े आदमी ने सत्य को होश में देखा तो उस बूढ़े आदमी ने सत्य से बोला, सत्य तुम ठीक तो हो न? और अब तुम्हारी चोट कैसे है? और इतना बोलकर वह बूढ़ा आदमी सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस बूढ़े आदमी के बातों को सुना तो सत्य काफी भ्रमित हो गया और अपने भ्रमित नजरों से उस बूढ़े आदमी को देखने लगा। और जब उस बूढ़े ने सत्य के भ्रमित नजरों को देखा तो उस बूढ़े आदमी ने सत्य से बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैं हूँ तुम्हारा दादा आरव रायजादा, अब कुछ याद आया? और इतना बोलकर वह बूढ़ा आदमी सत्य को देखने लगा। और जब सत्य ने उस बूढ़े आदमी के बातों को सुना तो सत्य ने कुछ नहीं बोला और बेड पर बैठ गया और अपने आसपास के चीजों को देखने लगा। और तभी सत्य की नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर गया जिसमें सत्य आरव रायजादा और एक सांवला कलर का लड़का था। और जब सत्य ने उस फोटो को देखा तो सत्य समझ गया कि आरव रायजादा उसे कोई और समझ कर ले आया है। पर सत्य ने आरव रायजादा को कुछ बोलने से पहले इस यूनिवर्स के सत्य के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए सत्य ने अपना आंख बंद कर लिया और फिर इस यूनिवर्स की सत्य के जीवन में बीते सभी घटनाओं को देखने लगा। सत्य ने देखा कि किस तरह से इस यूनिवर्स के सत्य का कमजोर होने पर सभी लोग सत्य का मजाक उड़ा रहा था, और ये भी कि कितने बेरहमी से राहुल ने सत्य को मार दिया और फिर उस खाई में फेंक दिया। और जब सत्य ने इस यूनिवर्स के सत्य का इतिहास को देखा तो सत्य को काफी बुरा लगने लगा
और फिर सत्य ने खुद से बोला, तुम चिंता मत करना सत्य, आज से तुम्हारा परिवार मेरा परिवार और तुम्हारा दुश्मन यानी मेरा दुश्मन। और इतना बोलकर सत्य ने आरव रायजादा को एक नजर देखा और फिर सत्य ने आरव रायजादा से बोला, नहीं दादाजी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इतना बोलकर सत्य बेड से उठा और फिर बाहर चला गया। और जब सत्य घर से बाहर आया तो सत्य ने देखा कि ये यूनिवर्स पहले वाले यूनिवर्स से बहुत अलग है और इस यूनिवर्स के मामूली इंसान भी कम से कम लेवल 2 से ऊपर का था। और फिर सत्य अपने ताकत को बढ़ाने के लिए जंगल की ओर जाने लगा। और फिर कुछ ही समय में सत्य एक घने और डरावने जंगल में पहुंच गया। और फिर सत्य एक जगह पर बैठ गया और अपना आंख बंद कर लिया। और सत्य के आंख बंद करने के कुछ समय के बाद पूरे जंगल का वातावरण बदलने लगा। हवा काफी तेज हो गया, आसमान में काले बादल छा गया और फिर भयानक बिजली चमकने लगा। और फिर भारी मात्रा में सत्य के सर के ऊपर ऊर्जा का तूफान बन गया और फिर धीरे धीरे सत्य के शरीर में जाने लगा। और कुछ ही पलों के बाद सत्य के शरीर से नर्क की आग बाहर आया और फिर उन सभी ऊर्जा के तूफान को एक ही बार में सोख लिया। और जब नर्क की आग ने उस ऊर्जा के तूफान को एक ही बार में सोख लिया तो सत्य ने एक झटके में अपना आंख खोल दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। अभी सत्य उस जंगल से बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी सत्य को उस भयानक जंगल के एक हिस्से से भयानक ऊर्जा का विस्फोट महसूस हुआ। और जब सत्य ने उस ऊर्जा के विस्फोट को महसूस किया तो सत्य ने उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और फिर उस भयानक से बाहर निकले के रास्ते की ओर जाने लगा। सत्य उस भयानक जंगल से बाहर की ओर जा रहा था तो वही दूसरी तरफ परीलोक में राजकुमारी रोशनी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। और तभी आशा परी राजकुमारी रोशनी के पास आ गई और फिर राजकुमारी रोशनी से बोली, राजकुमारी आपको रानी परी ने सभा में बुलाया है। और इतना बोलकर आशा परी राजकुमारी रोशनी के जवाब का इंतजार करने लगी। और जब राजकुमारी रोशनी ने आशा परी के बातों को सुनी तो राजकुमारी रोशनी ने शांति से बोली, जरूर माँ को मुझसे कोई गंभीर बात करनी होगी। और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी सभा महल की ओर जाने लगी और राजकुमारी रोशनी के पीछे पीछे आशा परी भी आने लगी। और जब राजकुमारी रोशनी और आशा परी सभा महल में पहुंची तो राजकुमारी रोशनी और आशा परी ने सिंहासन पर बैठी एक खूबसूरत महिला को देखा जिसके चेहरे पर कोई भी जुड़िया नहीं थी। वह अभी भी बिल्कुल 18 साल की एक खूबसूरत और नाजुक सी लड़की लग रही थी। और राजकुमारी ने उस खूबसूरत महिला को देखी और फिर उस महिला से बोली, माँ आपने मुझे बुलाया है, बताइए क्या बात है। और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी रानी परी को देखने लगी। और जब उस खूबसूरत महिला यानी रानी परी ने राजकुमारी रोशनी के बातों को सुनी तो रानी परी ने शांति से बोली, आओ राजकुमारी, मुझे आपको एक बहुत ही जरूरी मिशन पर भेजना है। और इतना बोलकर रानी परी ने अपना हाथ को लहराया और फिर रानी परी के सामने एक भूतकाल यंत्र आ गया। और जब राजकुमारी रोशनी ने भूतकाल यंत्र को देखी तो राजकुमारी रोशनी ने हैरानी से बोली, ये तो भूतकाल यंत्र है, तो क्या आप भूतकाल यंत्र का उपयोग करना चाहती है। और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी हैरानी से रानी परी को देखने लगी। और जब रानी परी ने राजकुमारी रोशनी के बातों को सुनी तो रानी परी ने हल्का उदासी से बोली, अब इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और इतना बोलकर रानी परी ने भूतकाल तकनीक का उपयोग किया और फिर उस भूतकाल यंत्र को चालू कर दिया। जैसे ही रानी परी ने उस भूतकाल यंत्र को चालू किया तो परीलोक में कुछ दिन पहले घटी सभी घटना किसी फिल्म की तरह चलने लगा। और राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी अनीता के बीच की भयानक लड़ाई भी किसी फिल्म की तरह उस भूतकाल यंत्र में चलने लगा। और जब राजकुमारी रोशनी और आशा परी ने भूतकाल में हुए सभी घटना को देखी तो वह दोनों काफी हैरान हो गई। और फिर राजकुमारी रोशनी ने भ्रमित नजरों से रानी परी को देखने लगी।
और फिर राजकुमारी रोशनी ने रानी परी से बोली, माँ आप हमें भूतकाल में हुए घटना को क्यों दिखा रही है? और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी रानी परी को देखने लगी। और जब रानी परी ने राजकुमारी रोशनी के बातों को सुनी तो रानी परी ने शांति से बोली, आप बस आगे देखती जाइए। और इतना बोलकर रानी परी ने उस भूतकाल यंत्र से कुछ समय पीछे का दृश्य दिखाया, जब उस गोले में किसी की परछाई बन रहा था और फिर कुछ ही समय में वह गोला गायब हो गया। और जब राजकुमारी रोशनी ने देखा कि वह गोला किस तरह से गायब हो गया है, और जब राजकुमारी रोशनी ने उस गोले को गायब होते हुए देखी तो राजकुमारी रोशनी ने एक नज़र रानी परी को देखी और फिर रानी परी से बोली, तो आप चाहती है कि मैं इस गोले को ढूंढूं? और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी रानी को देखने लगी। और जब रानी परी ने राजकुमारी रोशनी के बातों को सुनी तो रानी परी ने शांति से बोली, हाँ आपने बिल्कुल सही समझा और इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। और इतना बोलकर रानी परी राजकुमारी रोशनी को देखने लगी। और तभी आशा परी ने रानी परी से बोली, वो सब तो ठीक है रानी परी, पर हम इतने बड़े और विशाल यूनिवर्स में उस गोले को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? और इतना बोलकर आशा परी रानी परी को देखने लगी। और जब रानी परी ने आशा परी के बातों को सुनी तो रानी परी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर रानी परी ने एक खास तकनीक के मदद से उस गोले को देखने की कोशिश किया, पर रानी परी को तो उस गोले के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रही थी। पर रानी परी ने हार नहीं मानी और किसी तरह से उस गोले को पृथ्वी की ओर जाते हुए देख ही लिया। और जब रानी परी राजकुमारी रोशनी और आशा परी ने उस गोले को पृथ्वी की ओर जाते हुए देखी तो वह सभी काफी हैरान हो गई। और फिर आशा परी ने हैरानी में बोली, रानी परी हमें जल्द से जल्द पृथ्वी लोक पर जाना होगा, इससे पहले कि स्वार्थी इंसान उस ऊर्जा गोले का उपयोग अपने फायदे के लिए करने लगे। और इतना बोलकर आशा परी रानी परी को देखने लगी। और जब रानी परी ने आशा परी के बातों को सुनी तो रानी परी ने राजकुमारी रोशनी और आशा परी को देखते हुए बोली, ठीक है आप दोनों जल्दी से पृथ्वी लोक पर जाइए और उस गोले को खोजने की कोशिश कीजिए। और इतना बोलकर रानी परी ने एक टेलीपोर्ट ऊर्जा जाल को बना दिया। और फिर आशा परी और राजकुमारी रोशनी उस टेलीपोर्ट ऊर्जा जाल में चली गई। और फिर आशा परी और राजकुमारी रोशनी एक ही पल में धरती लोक पर चली आई। और वही धरती लोक पर स्वर्गराज वंश आश्रम में एक कमरे के अंदर दो खूबसूरत लड़कियां अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग कर रही थी। और कुछ समय के बाद उन दोनों खूबसूरत लड़कियों ने अपनी आंख खोल दी। और आंखें खोलते ही राजकुमारी रोशनी ने आशा परी से धीमी आवाज में पूछा, आशा परी हम परी लोक से कितने दिनों के बाद स्वर्गराज वंश आश्रम में आए हैं? और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी आशा परी को देखने लगी। और जब आशा परी ने राजकुमारी रोशनी के बातों को सुनी तो आशा परी ने कुछ हिसाब लगाते हुए बोली, धरती के हिसाब से हमें यहाँ से गए करीब 1 महीना हो गया है। और जब राजकुमारी रोशनी ने आशा परी के बातों को सुनी तो राजकुमारी रोशनी ने थोड़ा हैरानी से बोली, क्या 1 महीना? और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी अपने जगह से खड़ी हो गई और फिर कमरे से बाहर जाने लगी। और जब आशा परी ने राजकुमारी रोशनी को बाहर जाते हुए देखी तो आशा परी भी राजकुमारी रोशनी के पीछे पीछे जाने लगी। और बहुत ही जल्द पूरे स्वर्गराज वंश आश्रम में किसी आग की तरह राजकुमारी रोशनी और आशा परी के ट्रेनिंग से बाहर आने की खबर फैल गया। और जब स्वर्गराज वंश आश्रम के शिष्यों ने ये खबर सुनी तो सभी शिष्य राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा जहां थी वहां जाने लगी। और राजकुमारी रोशनी और राज आशा के पास आने के बाद एक खूबसूरत लड़की आगे आई और फिर राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा को देखते हुए बोली, आप दोनों तो ट्रेनिंग से बाहर आने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। और जब बाकी लड़के आप दोनों को देखेंगे तो उन सभी लड़कों को तो एक नजर में ही आप दोनों को अपना दिल दे बैठेगा। और इतना बोलकर निशा हंसने लगी।
और जब राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा ने निशा के बातों को सुनी तो राजकुमारी आशा ने निशा के कान पकड़ते हुए निशा से बोली, अरे क्या बात है, अब तो छोटी सी निशा भी अब ऐसी बातें करने लगी है। राजकुमारी रोशनी, अब लगता है कि छोटी निशा के लिए एक लड़का को ढूंढना होगा। और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा हंसने लगी। और जब निशा ने राजकुमारी आशा के बातों को सुनी तो निशा ने अपनी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये बहुत घटिया मजाक था, और रहा बात शादी का तो कौन बेवकूफ लड़की है जो कमजोर लड़कों से शादी करेगा। और इतना बोलकर निशा राजकुमारी आशा को देखने लगी। और फिर निशा ने गुस्से से बोली, रोशनी दीदी और आशा दीदी, आप दोनों को मेरा बदला उस गंदे भालू से लेना होगा। जब रोशनी और आशा ने छोटी निशा के बातों को सुनी तो रोशनी ने शांति से बोली, कौन है जो प्यारी निशा को परेशान किया है। और इतना बोलकर रोशनी छोटी निशा को देखने लगी। और जब छोटी निशा ने रोशनी के बातों को सुनी तो निशा थोड़ी नाराज होते हुए बोली, यहाँ पर छोटी निशा कौन है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। और इतना बोलकर निशा रोशनी और आशा को देखने लगी। और जब रोशनी ने निशा के नाराजगी को देखी तो राजकुमारी रोशनी ने हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं तुम्हें छोटी निशा नहीं बुलाऊंगी, अब खुश। और इतना बोलकर रोशनी छोटी निशा को देखने लगी। और जब छोटी निशा ने रोशनी के बातों को सुनी तो निशा ने हंसते हुए बोली, अब ये हुआ न कुछ बात। और इतना बोलकर निशा ने रोशनी और आशा के हाथों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को खींचते हुए उस भयानक भालू के गुफा के पास ले आया। और उस भयानक भालू के गुफा के पास आने के बाद छोटू निशा ने जोर से बोली, गंदे भालू बाहर आओ, अपना ऊर्जा पत्थर मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर निशा उस काले गुफा को देखने लगी। और निशा के बोलने के एक पल बाद उस काले गुफा से एक भयानक और विशाल भालू बाहर आ गया। और बाहर आते ही वह भालू दहाड़ते हुए बोला, कौन है जिसकी मौत उसे यहाँ खींच लाया है। और इतना बोलते ही उस विशाल भालू की नजर छोटी निशा पर पड़ी। और फिर वह विशाल भालू हंसते हुए बोली, ओह देखो तो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए मेरी रानी खुद यहाँ पर चल कर आई है। अरे रे रे, बताओ तो भालू रानी को खुद यहाँ पर आने की तकलीफ उठानी पड़ी, कितनी दुखद बात है। और इतना बोलकर वह भालू निशा को देखकर हंसने लगा। और जब निशा ने उस विशाल भालू को हंसते हुए देखी तो निशा ने गुस्से से बोली, अपना मुंह बंद रखो गंदे भालू कहीं के। और इतना बोलकर निशा ने एक जोरदार मुक्का उस विशाल भालू के सीने पर मार दिया। और जैसे ही उस विशाल भालू को निशा का मुक्का लगा तो वह विशाल भालू कुछ कदम पीछे हो गया। और फिर वह विशाल भालू हंसते हुए बोला, क्या जमाना आ गया है कि अब रानी अपने राजा पर हमला कर रही है, तुमने तो मेरा बेचारा दिल ही तोड़ दिया। और इतना बोलकर वह विशाल भालू ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। और फिर उस विशाल भालू ने दहाड़ते हुए बोला, रानी मैं तुम्हें नहीं मरूंगा, पर तुम्हारे साथ जो ये दो खूबसूरत लड़की है उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वह विशाल भालू दहाड़ते हुए खड़ा हुआ और फिर रोशनी और आशा पर हमला कर दिया। और जब राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा ने उस विशाल भालू के हमले को देखी तो राजकुमारी रोशनी ने उत्साह से बोली, तो फिर चलो देखते हैं कि इस विशाल भालू में कितना दम है। और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी ने उस विशाल भालू पर हमला कर दिया। और जब राजकुमारी रोशनी और उस विशाल भालू का हमला आपस में टकराया तो एक तेज धमाका हुआ और फिर चारों तरफ ऊर्जा की भारी दबाव फैल गया। और उस धमाके के कारण राजकुमारी रोशनी कुछ कदम पीछे हट गया। और फिर राजकुमारी रोशनी ने राजकुमारी आशा से बोली, ये विशाल भालू काफी ताकतवर है, हमें एक साथ मिलकर इस पर हमला करना होगा। और इतना बोलकर राजकुमारी रोशनी राजकुमारी आशा को देखने लगी। और जब राजकुमारी आशा ने राजकुमारी रोशनी के बातों को सुनी तो राजकुमारी आशा ने हाँ में सिर हिला दिया। और फिर राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा मिलकर एक ताकतवर हमले को तैयार करने लगा।
और जब उस विशाल भालू ने राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा के हमले को तैयार होते हुए देखा तो उस विशाल भालू ने हंसते हुए बोला, खूबसूरत लड़कियों, तुम्हारा ये हमला मेरा कुछ भी ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता है। और इतना बोलकर उस विशाल भालू ने अपने शरीर से ऊर्जा को बाहर निकाला और फिर एक तकनीक ने मदद से अपने पीछे विशाल भालू के मुंह का निर्माण कर लिया। और फिर राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा ने उस विशाल भालू पर हमला कर दिया। और जब उस विशाल भालू ने राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा के हमले को अपने तरफ आते हुए देखा तो उस विशाल भालू ने चिल्लाते हुए बोला, भालू की विनाशक दहाड़। और इतना बोलते ही उस विशाल भालू के पीछे बने भालू के मुंह से एक भयानक दहाड़ निकला और फिर उस दहाड़ की भयानक ऊर्जा राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा के हमले की ओर जाने लगा। और तभी उस भयानक ऊर्जा के सामने छोटी निशा आ गई और फिर गुस्से से बोली, मैं भी देखती हूँ कि ये तकनीक मेरा क्या बिगाड़ता है। और इतना बोलकर निशा अपने मुट्ठी में ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए उस भयानक ऊर्जा पर हमला कर दिया। और जब उस विशाल भालू ने निशा को अपने हमले के सामने आते हुए देखा तो उस विशाल भालू ने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मेरी रानी, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? और अगर तुम सच में पागल हो गई हो तो मजबूरन मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा। वह विशाल भालू इतना बोला ही था कि राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा की हमला उस विशाल भालू से टकरा गया। और जैसे ही राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा की हमला उस विशाल भालू से टकराया तो एक तेज धमाका हुआ और चारों तरफ ऊर्जा की लहर फैल गया। और वही दूसरी तरफ जब सत्य को फिर से ऊर्जा की लहर महसूस हुआ तो सत्य एक पल के लिए रुक गया और फिर सत्य ने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और फिर उस भयानक जंगल से बाहर निकल गया। और वही वह विशाल भालू राजकुमारी रोशनी और राजकुमारी आशा के हमले से काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। और तभी निशा सामने आई और फिर उस विशाल भालू से बोली, अब तैयार हो न अपना ऊर्जा पत्थर मुझे देने के लिए? और अगर नहीं भी हो तो मैं अभी तुम्हें मारकर वह ऊर्जा पत्थर तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल लेता हूँ। और इतना बोलकर निशा ने अपने मुट्ठी में भयानक ऊर्जा को इकट्ठा किया और फिर उस विशाल भालू पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। और जब उस विशाल भालू ने निशा के हाथों में भयानक ऊर्जा को देखा तो उस विशाल भालू ने अपना दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपना ऊर्जा पत्थर देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगा। और इतना बोलकर वह विशाल भालू निशा को हबश भरे नजरों के साथ देखने लगा। और जब निशा ने उस विशाल भालू के आंखों में हबश को देखी तो निशा ने गुस्से से बोली, जान जाए तो जाए लेकिन अपना हबश न जाए। और इतना बोलकर निशा ने उस विशाल भालू के गले पर एक मुक्का मार दिया और निशा के साधारण सा दिखने वाला मुक्का उस भले के गले पर लगा। और फिर एक मुक्के के साथ वह विशाल भालू मारा गया। और फिर निशा ने एक खंजर की मदद से उस भालू का पेट चिर दिया और फिर उस भालू के पेट से एक चमकदार पत्थर को बाहर निकाल लिया। तो अब क्या करने वाली है निशा उस ऊर्जा पत्थर के साथ? और क्या होगा जब सत्य जाएगा? व्हाइट अकादमी में क्या राहुल फिर से सत्य को जान से मारने की कोशिश करेगा? और ऐसा हुआ तो क्या करेगा सत्य? जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।